हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd। द क्वेश्चन इज अ स्कूटर वाज बॉट at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो एक स्कूटर खरीदा गया था 42,000 रुपीज़ में और इसकी वैल्यू डेप्रिशिएटेड हुई है। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। कोई चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो कुछ टाइम के बाद बेटा उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब उसकी वैल्यू किस रेट से डाउन हुई है? 8% पर एनम के हिसाब से। फाइंड इट्स पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम अपने अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने क्या किया है, जैसे कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल है तो आफ्टर 1 ईयर या मतलब कुछ ईयर्स के बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। हम अमाउंट फाइंड कर रहे थे, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये देखना आपने बेटा। वैल्यू हमारी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो देखो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला था, सॉरी अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, प्रिंसिपल 1 + r/100 और रेज़ टू द पावर n। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, जब हमें अमाउंट फाइंड करना था जब वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही थी, तो वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अपना यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 - r/100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो इसमें हमें डिक्रीज वाले में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, माइनस का साइन आ जाएगा इसमें, 1 - r/100। जब हम इंक्रीज वाला निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है, जब डिक्रीज वाला निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹42,000 और रेट हमें दिया हुआ है 8%, टाइम हमें दिया हुआ है 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना अमाउंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा लगाना है 1 - r/100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पर। अमाउंट प्रिंसिपल है 42,000, 1 माइनस रेट हमारा है 8/100 टाइम 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 42,000। एलसीएम लेंगे बेटा हम 100 और 100 बन जा 100 - 8, 42,000 इंटू 100 में से 8 माइनस करेंगे 92। ब्रैकेट ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई का हमने साइन लगा दिया। 92/100, 20 से 20 कट जाएंगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 420, यहाँ पर हमारे पास बचा 420, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 92 से। 420 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 ज़ा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 0 ज़ा 0, 9 2 जा 18, 8 1 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 1 37, 0 4 8 और 8 16, 7 और 1 8 3, 38,640। ठीक है, अमाउंट आ गया हमारा 38,640, यानी कि 1 साल के बाद उस स्कूटर की कीमत कम होकर 38,640 रह जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पहले उसकी वैल्यू थी 42,000, अब उसकी वैल्यू हो गई है 38,640। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।